हेलो एवरीवन। आज हम अपना सिक्स्थ लेसन शुरू करने वाले हैं। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं निकाल पाया, थोड़ा सा मैं बिजी था। और आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एक तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ये नेक्स्ट लेसन है, सिंपल पास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इससे रिलेटेड मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले सिंपल पास्ट शुरू करने से पहले उन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो हमने इससे पहले पढ़े थे, यानी फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी, तो उसका एक छोटा सा हम आइडिया लेंगे वर्ब्स का, जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये दो टाइप की होती है, जिसको हमने डिवाइड किया था किस तरह से। एक तो होता है बी, और दूसरे होते कोई भी और वर्ब जो एक्शन बताएं, जैसे कि हैव, हैज, और इसके अलावा इज, एम और आर। ये बी यानी टाइप वन कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि बात प्रेजेंट में हो रही है, सिर्फ टाइम की तरफ हमें डिनोट करता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बताता है। और जो बाकी वर्ब्स हैं वो हमें एक्शंस बताते हैं, जो भी काम करते हैं। एक्शंस में ये सिर्फ चार वर्ब नहीं है जो हम एग्जांपल दिए, बल्कि बहुत सारे जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबको हम वर्ब्स कहेंगे। आइए अब हम चलते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। आइए अब हम शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट है क्या? सिंपल पास्ट एक्चुअली में उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो हमने पास्ट में करे थे या हुए थे। इसमें भी हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वन थिंग। सेकंड थिंग, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है कि ये भी दो टाइप की वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में इज़ेमार और एक्शन आए थे, इसी तरह इसमें भी इज़ेमार और एक्शन के ही वर्ब्स आएंगे, लेकिन वो अब उनकी फॉर्म बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इज़ेमार जो टाइप वन थी प्रेजेंट टेंस में, वो क्या हुआ, वॉज वर्ब में चेंज हो गई है सेकंड फॉर्म में। और बाकी जो एक्शन है गो, कम, रीड, राइट, वो सेकंड फॉर्म में उनकी अलग अलग बनती हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हैव, हैज की सेकंड फॉर्म हैड, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, सेल बेचना इसकी सेकंड फॉर्म सोल्ड, वॉश धोना कोई चीज उसकी सेकंड फॉर्म वॉश्ड, क्लीन साफ करना उसकी सेकंड फॉर्म है क्लीन्ड। अब जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है समझना है कि जो सेकंड फॉर्म बनती है इससे रिलेटेड एक रूल है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, एक्चुअली वर्ब्स की जो टोटल हैं वो फोर टाइप की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म। तो अभी हम सेकंड फॉर्म पर हैं, तो ये किस तरीके से हम इसकी कुछ इससे रिलेटेड एक छोटा सा रूल है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम वर्ब को चेंज करते हैं, तो ये इस हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। वो क्या है? रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। क्या पहचान है इसकी? बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम सिर्फ ईडी लगा देते हैं, ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे आप देख सकते हैं रेगुलर वर्ब्स की नीचे लिस्ट में वेट, वेटेड, फिनिश, फिनिश्ड, वेस्ट, वेस्टेड एंड पेंट, पेंटेड। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सबकी डिफरेंट होती है, ये इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि पे, पेड, ब्रिंग, ब्रॉट, हिट, हिट, टीच, टॉट। ये जो है इरेगुलर वर्ब्स, इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म हमें याद करनी पड़ती है। मतलब इतना ज़रूरी नहीं है याद करना, ये पढ़ते पढ़ते भी आ जाता है। मैंने कभी याद नहीं किया ऐसे, मुझे याद नहीं कि मुझे इसे रटना पड़ा हो। या आप जब पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, बुक्स में आता है, तो उसी से बहुत सारी फॉर्म्स आपको ऐसे ही याद होती चली जाती है। जो ईडी वाली है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की लिस्ट। आइए अब हम शुरू करते हैं सेकंड फॉर्म का यूसेज, ये इस्तेमाल कैसे होता है सिंपल पास्ट में, यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें सबसे पहले जो आया हमारे पास वो पॉजिटिव सेंटेंस आया कि हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बनता कैसे है। लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप वन लेंगे कैटेगरी में से, यानी वो वर्ब्स जिनमें वॉज और वर्ड लगता है। जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा वॉज और वर्ब आ जाएगा और कुछ नहीं करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। बस हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ हमें वॉज लगाना है और कहाँ कहाँ वर्ड लगाना है, ये ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट के ऊपर वैरी करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, जैसे कि पीटर, जॉन, अनिल, अ बॉय, अ गर्ल, तो हम वॉज लगा देंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो वी, यू, दे या प्लुरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स, कुछ भी है, तो हम उसमें
वर लगा देंगे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जब हमारा वर्ब वॉज वर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम वॉज वर को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल्स में हमारे पास सेंटेंस है आई वॉज एंग्शियस। एंग्शियस एंग्शियस का मतलब होता है किसी बात को लेकर जो फ्यूचर में होने वाली है या हो गई है, अब उसके बारे में मुझे पूरी तरह नहीं पता, मैं परेशान हूँ। यानी कि क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट रहेगा, क्या सिचुएशन में कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी कि अब मेरे साथ क्या होगा, तो आई वॉज एंग्शियस कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो आई के साथ वॉज आया। उसके बाद क्या है, देवर रूथलेस। देवर रूथलेस, रूथलेस कहते हैं बेरहम को, जो किसी के ऊपर जुल्म करे और उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर तरस ना आए, कोई फिक्र ना पड़े, तो हम क्या कहते हैं, देवर रूथलेस, वो बहुत बेरहम थे। इट वॉज पिच डार्क, यानी बिल्कुल अंधेरा था। डार्क के साथ हमने पिच लगा दिया वेरी की जगह, यानी बहुत अंधेरा था। नेक्स्ट है वी वर ग्रीव्ड। ग्रीव्ड होता है यूज, इसका मतलब हो गया कि हम दुखी थे, कोई बुरी खबर सुन के किसी का बुरा हुआ या हमारे साथ ही कुछ बुरा हुआ, उसको सुनने या जानने के बाद जो एक तकलीफ होती है उसके लिए हम ग्रीव्ड यूज करते हैं। रूम वॉज इन अ मेस, कमरा बहुत खराब हालत में था, यानी सब चीजें फैली पड़ी थी, गंदगी थी, तो उसके लिए कह सकते हैं रूम वॉज इन अ मेस। क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, सवाल मुश्किल थे। ये ध्यान रखिए कि जितने भी वॉज वर के सेंटेंस आने हैं इसमें मीनिंग था में जा रही है, पास्ट में। यहाँ पर अगर हम बोल दें क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, वर हटा के फर्स्ट फॉर्म आर लगा दें तो मतलब हो जाएगा सवाल मुश्किल है। पीटर वॉज अलोन, पीटर अकेला था। टॉयज वर एक्सपेंसिव, टॉयज महंगे थे, खिलौने महंगे थे। आइए अब हम आते हैं सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड टाइप की तरफ, जो एक्शंस हैं, जो बताते हैं कोई एक्टिविटी हमने करी थी। तो ये हो गया सिंपल पास्ट, यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हम कुछ वर्ब्स लेंगे एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमने वर्ब कौन सी कैटेगरी ले रहे हैं, एक्शंस। जैसे कि हर्ड, हर्ड है सेकंड फॉर्म हियर की, मतलब सुनना। सॉ, सॉ सेकंड फॉर्म है सी की, देखना। सेड, सेड सेकंड फॉर्म है से की, SAY से, कुछ कहना कुछ बोलना। लिसन सेकंड फॉर्म है लिसेंड की, सॉरी, लिसेंड सेकंड फॉर्म है लिसन की, सॉरी, जिसका मतलब है सुनना। लुक्ड सेकंड फॉर्म है लुक की, देखना। टच सेकंड फॉर्म है, टच्ड सेकंड फॉर्म है टच की, यानी कोई चीज छूना, टच करना। इसमें हेयर और लिसन, सॉ और लुक, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हेयर का मतलब भी सुनना और लिसन का मतलब भी सुनना, इसमें क्या डिफरेंस है। हेयर होता है विदाउट पर्पस कुछ भी सुनना, आपके कान खुले हुए हैं, यू लिसन एवरीथिंग, तो ये हो गया हियरिंग। आपको कोई भी शोर, कोई भी आवाज सुनाई देती है तो यू हेयर समथिंग, आप चाहें या ना चाहें वो आपके कान में पड़ रही है। लिसन होता है कोई चीज़ ऑन पर्पस, जानबूझ के किसी चीज़ को अपने इंटेंशन के साथ सुनना। यानी कि अगर आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं सुनने के लिए, दैट इज यू लिसन टू द म्यूजिक। इसी तरह सी और लुक में डिफरेंस है। सी, योर आइज आर ओपन, आप सब कुछ देख रहे हैं तो ये सीइंग थिंग्स। और लुक होता है किसी चीज़ की जब आप अपने जानबूझ के अपने इरादे के साथ कुछ देखने की तरफ आंखें करके, तो यू लुक एट समथिंग बिकॉज यू लाइक इट, यू आर इंटरेस्टेड इन इट, और इट कैन बी एनी अदर रीजन। और उसके बाद एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि लिसेंड और सी, ये, सॉरी, क्या कहते हैं, सॉ और लुक, ये दोनों जो है सेकंड फॉर्म में देखने की, लेकिन सॉ जरूरी नहीं है सिर्फ ऑन पर्पस हो तभी, विदाउट पर्पस के लिए सॉरी, बल्कि सी को हम बहुत जगह यूज कर लेते हैं, फिल्म वगैरह देखने के लिए भी यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब ये अनइंटेंशनल हो, बिना किसी इरादे के आप देखते हैं, उसी के लिए यूज होता हो। स्ट्रक्चर इसका सिंपल है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, जस्ट लाइक वॉस वर। आइए अब इसी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आई हमारे पास, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, उसने एक सवाल पूछा। आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, जिसका मतलब है पूछना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आई फेल्ट समथिंग, मैंने कुछ महसूस किया, मतलब फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, कुछ भी फील करना, महसूस करना। उसके बाद है वी फाउंड द आंसर, हमें जवाब मिल गया। आंसर जवाब हो गया। फाउंड सेकंड फॉर्म है फाइंड की, कोई भी चीज़ आप पा ले, मिल जाए आपको, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर ने एग्जामिन किया पेशेंट को, यानी उसको देखा, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, तो स्टेथोस्कोप से या टच करके जैसे डॉक्टर हमें देखता है, वो एग्जामिनिंग कहलाता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म एग्जामिन है, डी हटा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, स्टूडेंट ने टेस्ट दिया। टेक की एक्चुअल मीनिंग लेना भी है, लेकिन एग्जाम वगैरह या टेस्ट देने के लिए भी हम
टेक टेस्ट, टेक एग्जामिनेशन यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट है शी अंडरस्टूड द लेसन, उसे लेसन समझ आ गया। अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है अंडरस्टैंड की। आइए अब चलते हैं सिंपल पास्ट के इस लास्ट पार्ट पर, जो आज हम करेंगे इस लेसन में, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेसन में ऐड करेंगे, वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें आपको सिंपल मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स दूंगा, और हम दोनों कैटेगरीज को साथ लेंगे, वॉज वर और एक्शंस को, कि हम नेगेटिव बनाते कैसे हैं। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है सेंटेंस बनाने के लिए, वो है क्या, कि हम इन वर्ब्स को देखेंगे कि हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं वर्ब को वॉज वर और एक्शंस में। सबसे पहले हम सिर्फ डिस्कस करते हैं, जब हमारे साथ सब्जेक्ट के बाद वॉज वर वर्ब आए तो हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट। वॉज वर वर्ब होगा जो भी हमें लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट लगाइए, एंड ऑफ स्टोरी खत्म। वेरी सिंपल है ना। जैसे कि हम बोले ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन क्लास, वो क्लास में मौजूद नहीं था, प्रेजेंट नहीं था, तो वॉज के बाद सीधा हमने नॉट लगा दिया। यहाँ पे अगर इज होता है तो इसके बाद नॉट लग जाता, सेम होता है, प्रेजेंट में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ही इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास, वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह वी वर नॉट एट होम, हम घर पे नहीं थे। शी वॉज नॉट सीरियस, वो सीरियस नहीं थी। नॉट सीरियस होना किसी भी तरह यूज कर सकते हैं हम, किसी काम को लेकर सीरियस नहीं थी, कोई पेशेंट है उसके बारे में कह दें, या कोई किसी को चोट लग गई, ही वॉज नॉट सीरियस, यानी वो उसकी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं थी, जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में नहीं था, वो तकलीफ में। उसके बाद दे वर नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं थे। स्ट्रीट्स वर नॉट क्राउडेड, स्ट्रीट्स वर नॉट क्राउडेड का मतलब स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर भीड़ नहीं थी। डॉग वॉज नॉट इन द शेल्टर, डॉग कुत्ता शेल्टर में नहीं था। शेल्टर बेसिकली उन जगहों को कहते हैं जहाँ पर लाकर जानवरों को, जो स्ट्रे जानवर होते हैं आवारा, जैसे गलियों में फिर रहे होते हैं, वो मर न जाएं, इसलिए उनको लाकर शेल्टर में रखा जाता है। शेल्टर होता है किसी को भी कहीं पर एक तरीके से आप छत दे दें, वो खाना पीना रहने का इंतजाम करते हैं, दैट इज शेल्टर। आई वॉज नॉट फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ नहीं था, या मैं डरा नहीं था। फ्राइटन का मतलब होता है किसी चीज को देखकर अचानक डर जाना। सामने आप किचन में बैठे, एकदम से चूहा आए सामने, छिपकली आ जाए तो कोई डर जाए एकदम से, दैट इज फ्राइटनिंग। तो उसी तरह आई वॉज नॉट फ्राइटेंड, मैं डरा नहीं था। अब आते हैं हम एक्शन वर्ब्स पे, जिनके हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। जैसे वॉच की वॉच्ड, बाय खरीदने की बॉट, रीड की सेकंड फॉर्म है रेड। ध्यान रखिएगा रीड की स्पेलिंग फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों में सेम रहती है, READ, पर पढ़ने में डिफरेंस है। फर्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं हम इसे READ रीड, और सेकंड फॉर्म में पढ़ते हैं READ रेड, जस्ट लाइक RED रेड। वॉच का मतलब होता है देखना। ये तीसरा वर्ड आ गया देखने के लिए। ये मेनली यूज होता है कोई भी गेम या टीवी पे हम फिल्म या कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, उसके लिए वॉच यूज होता है जनरली। इसको हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, लेकिन जब हम नेगेटिव में आएंगे तो अब स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, देखिए कैसे चेंज हो जाता है। कि सब्जेक्ट आएगा कोई भी, ही शीट आई वी दे, उसके बाद वॉज वर, जब वर्ब था तो सिंपल था, वॉज वर के बाद नॉट आ गया था, लेकिन इसमें क्या होगा, उसके बाद आएगा डिड नॉट। एक्चुअली में जब हमने एक्शन वर्ब्स का प्रेजेंट में नेगेटिव बनाया था तो वहां हमने यूज किया था डू नॉट और डज नॉट। उसी की अब हम डू और डज की सेकंड फॉर्म लाए, यहाँ पे डिड उसके साथ नॉट लगाया, और जो हमारा मेन वर्ब है, जैसे ये वॉच्ड, बॉट, रेड, ये सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से फर्स्ट हम सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब नेगेटिव में आएंगे। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी वॉच्ड बन जाएगा वॉच, बॉट बन जाएगा बाई, रेड बन जाएगा रीड। आप एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, और आगे ब्रैकेट में उसकी सेकंड फॉर्म लिख दी है, कि जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म यूज होगी, जो एक्चुअल में सेकंड फॉर्म है पास्ट के लिए। जैसे आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये हैड था पास्ट में, आई हैड टाइम पॉजिटिव हो गया, मेरे पास टाइम था। नेगेटिव में हो गया आई डिड नॉट हैव टाइम, वो हैड फर्स्ट फॉर्म में हैव में बदल गया। तो इस तरीके से हम सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट में अगर हमें बनाना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो हम सिंपली कहते हैं आई डू नॉट हैव टाइम। और सेकंड सेंटेंस क्या है, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, वो मीटिंग में नहीं आया था, सेकंड फॉर्म अटेंडेड। शी डिड नॉट रीड द न्यूज, उसने न्यूज नहीं पढ़ी थी। तो एक्चुअली में ये रेड है, लेकिन डिड नॉट आने की वजह से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया और हो गया रीड। द टीचर डिड नॉट टेक द टेस्ट, टीचर ने टेस्ट नहीं लिया था, वो टेक सेकंड फॉर्म हो गई टुक की। बस डिड नॉट अराइव ऑन टाइम,
बस टाइम पर नहीं पहुंची थी। तो अराइव सेकंड फॉर्म हो गई अराइव्ड की। अराइव का मतलब पहुंचना। जॉन डिड नॉट गिव इन। जॉन ने हार नहीं मानी। गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना, हालात या किसी के सामने झुक जाना। गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। शी डिड नॉट टर्न डाउन द ऑफर। ऑफर किसी को भी कोई प्रपोजल देना, जॉब हो किसी भी काम की, तो उसके साथ क्या यूज किया हमने? टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, नामंजूर कर देना। उसने ऑफर को नामंजूर नहीं किया, यानी एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर को ले लिया, कबूल कर लिया। इसकी टर्न डाउन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टर्न्ड डाउन। तो यह आज हमारा सिंपल पास्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। हमने वर्ब्स की दोनों टाइप कवर कर ली, वॉज वर्ब और एक्शंस। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का लेसन यहीं तक। प्लीज़ इसको आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज दूंगा, वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहाँ पे जाके वो सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स आपके मेल पे पहुँच जाएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।